हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम आए हैं गंगापुर रोड, जहां पर हमने किचन फर्नीचर कंप्लीट किया है। तो आइए देख लेते हैं फाइनल व्यू। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले। तो पहले देख लेते हैं फाइनल व्यू। तो जैसे कि हमारा पूरा किचन पूरा एक्रेलिक में मेकिंग हुआ है, प्लस ये जो आज के हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो पॉइंट रहने वाला है कि एक्रेलिक की पूरी डिटेल्स हम जानेंगे, वो किस रेंज में अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट होती है, कितने mm का मिलेगा। मीन्स हम पूरे एक्रेलिक के बारीक से बारीक पॉइंट्स को हम डिटेल में जानने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस पूरे एक्रेलिक वाले प्रोजेक्ट में पूरा HDHMR यूज़ हुआ है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले का भी मेरा जो वीडियो था एक्रेलिक का, वो भी पूरा HDHMR में हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पर जो किचन फर्नीचर है, यहाँ पर हमारा लॉफ्ट है, क्रॉकरी कैबिनेट्स है विथ हाइड्रोलिक पम्प के साथ, और हमारा नीचे पूरा ट्रॉली का सिस्टम। तो जो लॉफ्ट है, तो मैं आपको बता दूं, ये लॉफ्ट सिर्फ चिमनी के पाइप को हाइड करने के लिए इस पर्पस से मेकिंग किया है, जो कि इसमें एक 9 इंच का पूरा पाइप हाइड हो गया है और जो बची हुई स्पेस है वहाँ पे हम नॉर्मली कुछ मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। तो जो ऊपर का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा एवरी टाइम सीलिंग पर वाइट कॉम्बिनेशन जो रहता है, वाइट कलर, वही सजेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ, बिकॉज वो हमारे सीलिंग से टच हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि ऊपर के डायरेक्शन में स्टोरेज है नहीं है, कैबिनेट्स है नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो हैंडल्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ऊपर के साइड्स पर स्टोरेज है। ठीक उसी लाइन के अकॉर्डिंग नीचे के साइड्स पर पूरे कैबिनेट्स कंटिन्यू हुए हैं विथ हमारी प्रोफाइल लाइट्स उसके नीचे कंटिन्यू हुई है। इस प्रोफाइल लाइट का काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, लाइक हम अपने स्टडी टेबल पर भी मेकिंग कर सकते हैं। इफ़ अगर आपका फर्नीचर ऑलरेडी मेकिंग हो गया है तो आप इसे एडवांस में ऊपर से भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो लॉफ्ट काफ़ी हाइट पर है, तो मैं आपको एकदम एंड में चढ़कर बता दूंगी, ऊपर चढ़कर, क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे ऊपर चढ़ना है, मैं ऊपर चढ़ के ये बताऊंगी कि हम लोग चिमनी के पाइप को किस तरह से हाइड कर सकते हैं। इस साइड का डायरेक्शन हम देख लेंगे। इस तरह के हमारे हाइड्रोलिक पंप में सॉफ्ट क्लोज पूरा आएगा, तो इस तरह के कैबिनेट्स आएंगे। तो कैबिनेट्स के जो बॉक्स है उस अकॉर्डिंग हमने सबको सेपरेट कर दिया है। और इस साइड पर भी सेम, सब में सेम डायरेक्शन गए हैं। जो अंदर के शेल्फ है वो कस्टमाइज़ किए गए हैं, उस अकॉर्डिंग हमने इसको सेटअप दिया गया है। और चिमनी के ऊपर का जो पोर्शन रहता है वहाँ पर भी हम अपने शटर के अकॉर्डिंग उसे हाइड कर सकते हैं, ताकि आपको पता है चिमनी का जो ऊपर का पार्ट रहता है वहाँ पे ज़्यादा डस्ट ना बैठे, इस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप कवर नहीं करते हैं तो फिर एवरीडे आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत डस्टिंग करना ही पड़ेगा, बिकॉज चिमनी हमारी पूरी मैट लुक में है तो इसके ऊपर डस्ट बहुत जल्दी हाईलाइट होगी। अगर आपने थीम देखा होगा तो हमारे हैंडल्स, हमारा एक्रेलिक, सब कुछ बिल्कुल डार्क थीम के अकॉर्डिंग है, ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पर भी हमारा शेल्फ इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, और एग्जैक्ट इस साइड पर भी सारे हाइड्रोलिक पंप के साथ है। अगर आप देखोगे इस तरह का, अगर आप यूनिक लुक करना चाहते हो तो 2x2 के शटर्स अगर आप ऑर्गेनाइज करोगे तो इसमें सेम टू सेम जो लुक आएगा वो एक सिंगल शटर में आएगा, जिसमें आपको ज़्यादा डोर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हाइड्रोलिक पंप का अगर बेनिफिट आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा एक सिंगल डोर लुक नज़र आता है। अगर उसी हिसाब से हम नॉर्मल डोर्स के हिसाब से जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर डोर्स को हमें उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। और अगर आप हाइड्रोलिक पंप लगाते हैं तो इसके ऊपर कोई भी साइज़ लिमिट नहीं होती, हम ज़्यादा पंप के अकॉर्डिंग एक बड़े से बड़े शटर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नीचे का व्यू। तो स्टार्ट हम सिंक के साइड से ही करेंगे। हमारे सिंक के साइड्स पे SS का सॉफ्ट क्लोज एक्चुअली जस्ट शिफ्टिंग हुई है सर और मैम के हिसाब से, तो यहाँ पे काफ़ी सारा सेटअप चल रहा है अभी भी ऑर्गेनाइज करने का। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा है कप सा बास्केट, और इसी के नीचे है हमारा थाली बास्केट। तो ये सारे हमारे गोदरेज चैनल्स है। ये हमारा कटलरी सेक्शन हो गया, बिकॉज हम जब कुकिंग करते हैं तो राइट साइड में हमारा राइट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस अकॉर्डिंग कटलरी हमें राइट साइड पे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। और एग्जैक्ट इसके नीचे की साइड्स पे हमारी प्लेन वायर बास्केट्स 2, और अब हमारे लेफ़्ट साइड्स पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी कप सर बास्केट है और एग्जैक्ट सामने की तरफ है। ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, तो इस हिसाब में अगर आपको नीड है कि आपके कप सर और थाली ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप बास्केट मेकिंग कर सकते हो।
जो कि कंपलसरी होते हैं। तो हमारी 5 बास्केट्स कंपलसरी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कटलरी, 2 प्लेन और हमारी कप सासर और थाली, ये हमारी मोस्ट ऑफ यूज़ में आती है। बट अगर आपका स्टोरेज और ज़्यादा और आपको नीड है तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पोर्शन बचा है, यहाँ पे 3 प्लेन बास्केट्स, ताकि आपके मसाले के डिब्बे वगैरह, ग्लासेस आप ठीक तरीके से यहाँ पे डेली यूज़ के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसे यूज़ भी कर पा सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा ट्रॉली सेक्शन। आप अगर देखोगे तो इसके बीच में अभी कड़प्पा गया है, ये पार्टीशन अलग हो गया है। तो यहाँ के पार्टीशन में एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट है उन्हें नीड नहीं थी, नेसेसरी नहीं थी इतनी सारी बास्केट्स। तो इस तरह का प्लान बहुत बेस्ट रहता है। मैं अपने हर वीडियो में यही आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपका किचन काफ़ी बड़ा है तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम मिडल में एक पूरा सिंगल शेल्फ डालेंगे जिसके ऊपर आप काफ़ी सारा स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं। अगर आप शेल्फ नहीं डालोगे तो सिर्फ नीचे का बेस ही आप यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर भी सेम वही शेल्फ पूरा एक कंटिन्यू हुआ है, एक 5 फीट के करीब ये पूरा बड़ा शेल्फ है जो कि पूरे डीप के अकॉर्डिंग ये पूरा कंटिन्यू हुआ है और उसी के हिसाब से इसको प्रॉपर्ली पूरा अलाइनमेंट में सेट किया गया है। और अब आ जाते हैं हम अपने एक्सेसरीज़ के ऊपर। हिंदवेयर का हमारा चिमनी है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चिमनी लेने का सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन हिंदवेयर रहेगा। बिकॉज़ अभी तक के अपनी पूरी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस देखा हिंदवेयर के साथ, तो हिंदवेयर का सर्विस काफ़ी अच्छा है और इसके जो क्लाइंट से हमें जो फीडबैक मिले हैं, जो रिव्यू इनके मिले हैं, उस बेसिस पे हमने हिंदवेयर को मोस्ट ऑफ 1 नंबर पे रखा है। कुकटॉप अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इसका भी सेटअप बाकी है क्योंकि शिफ्टिंग जस्ट ऑलमोस्ट चल ही रही है। तो ये सबसे एंड में ये सारी चीज़ें ओपन होगी। फिलहाल ये हमारा पूरा एक्रेलिक का लुक है। अब हम इसके मटेरियल के बारे में, कॉस्ट के बारे में सब जान लेंगे। हमारा HDHMR का प्लाई यूज़ हुआ है, जो कि मैं आपको कहती हूँ कि 125 पर स्क्वायर फीट से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, फिर जिस हिसाब से आप चॉइस करोगे। और हमारा जो मोस्ट ऑफ नॉर्मल प्लाई में यूज़ होता है BWP बॉयल वाटर प्रूफ, जो कि हमारा 95 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। जिस हिसाब से आपकी ट्रॉली का रेट डिसाइड होता है, जैसे मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि कम में भी मिल जाती है ट्रॉली, ऑब्वियसली कम में मिलती है, बट रीज़न ये होता है कि आपके अमाउंट पे बाहर वाले लोग डिसाइड करते हैं कि आपको 95 वाला पर स्क्वायर फीट प्लाई यूज़ करना है या फिर 45 वाला पर स्क्वायर फीट। क्योंकि एक बार अगर लैमिनेट का प्रोसेस हो जाता तो आपको पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या यूज़ हुआ है। तो ये आपको जैसे ही 3-4 मंथ होते हैं, वहाँ से आपको आपकी लाइफ पता चलेगी किचन की कि एग्जैक्ट उसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ था। तो अगर हम किचन मेकिंग कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि हम अमाउंट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अगर अच्छी चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि हम 1 टाइम ही बनाते हैं, हमारे पास बार बार टाइम नहीं रहेगा ये चीज़ को बनाते वक्त, तो उस हिसाब से हम 2 पैसा ज़्यादा डालिए। और प्लीज़ अगर आप बना रहे हैं तो जिस भी कंपनी से आप बना रहे हो उनकी गूगल एक्टिविटीज़ एंड उनके रिव्यूज़ और वो सब कुछ चेक करते हुए ही आप ये डिसीजन लेना उनसे बनाने का। और जो मैंने अभी बता दिया, तो ये हमारा एक्रेलिक है 2 mm का। ये कलर मेकिंग किया गया है विद टाइल्स के कॉम्बिनेशंस के साथ। और प्लस हम जो ऊपर नॉब्स देख रहे हैं, ये 150 रुपीज़ का एक सिंगल पीस आता है। ठीक है, उसी हिसाब से जो हम ये देख रहे हैं हैंडल्स जो देख रहे हैं, ये ऐसे स्टॉपेज हैंडल है जिसे हमने ब्लैक कलर के साथ कोट किया है। और एग्जैक्ट जैसे कि मैंने कहा, अंदर की ट्रॉली का जो सेक्शन रहता है 5 कंपलसरी रहती है, बट अगर आपकी एक्स्ट्रा नीड है कि आपको कटलरी बास्केट और एक्स्ट्रा में चाहिए तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर हम एक्सेसरीज़ के ऊपर आ जाते हैं तो जो हमारा हिंदवेयर है, लाइक हमारी जो चिमनी है, ये 17,000 से स्टार्टिंग है। फिर इसके बाद आप जिस भी तरह से लोगे, जिस हिसाब से लोगे, उस हिसाब से ये अवेलेबल है। स्टार्टिंग प्राइस कोई भी चिमनी में अगर आप जाते हो तो एक 17,000 से स्टार्टिंग होती है। तो फाइनली हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप भी इस तरह से मेकिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब मैं बता दूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट कितने में गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिकॉज आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ ही रहा है। तो एग्जैक्ट हमारा ये पूरा L शेप का किचन है और हमारा स्ट्रेट पूरा कैबिनेट कंप्लीट हुआ है विद सॉफ्ट क्लोज हाइड्रोलिक पंप के साथ। और एग्जैक्ट हमारे लॉफ्ट का जो सेक्शन है, ये भी हमारा पूरा सॉफ्ट क्लोज के साथ गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने एग्जैक्टली जो इसका पर्पस था मेकिंग करने का, वो हम लोगों ने पूरा चिमनी का पाइप हाइड करके उसे आउटलेट दे के बाहर निकाल दिया है एग्जैक्टली। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज मैं फाइनली इसके ऊपर चढ़ गई हूँ, बिकॉज मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में आया था कि वो देखना चाहते थे कि हम इस तरह के पाइप को हाइड कर सकते हैं। आप देखोगे तो पाइप हमारा रहता है लगभग 8 से 9 इंच का, और अगर आप चाहो तो इसे जस्ट पैनलिंग के तौर पर इसे हाइड कर सकते हो। मेरे एक लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने इसे पैनलिंग के तौर पे एक 12 से 12 इंच का 1 फीट में हम इसे कवर कर सकते हैं। बट अगर आपकी इतनी बड़ी स्पेस है, ऊपर अच्छा ना दिखे, तो आप इस तरह का पूरा शटर से भी उसे हाइड कर सकते हो।
तो अगर आप अमाउंट के पर्पज़ पे भी जाओगे तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आइडिया, बिकॉज ये किचन में काफ़ी अच्छा और यूनिक लुक देता है और जिस हिसाब से हमें फ्रंट की स्पेस मिलेगी हम उसे काफ़ी ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो फाइनली हमारा पूरा टूर हो गया है किचन का। अमाउंट जो है इसकी ये 1,22,000 में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है विद इंक्लूडिंग हमारा ऑल मटेरियल। तो अगर आप भी मेकिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।